महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव चल रहे हैं। 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं और बीएमसी इसमें शामिल है, जो कि सबसे बड़ा देश का नगर निगम है और खास तौर पर बीएमसी पर ही सबकी नजरें हैं। तो अब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नाम वापसी खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब इधर नेताओं की बगावत से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे संकट में आ गए हैं, क्योंकि 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 70 सीटों पर वोटिंग से पहले हार की खबरें आ रही है। यहाँ तक की बड़ी बात यह है कि शिवतीर्थ यानी कि राज ठाकरे के घर में 3 घंटे मुलाकात हुई और बात सिर्फ एक ही थी कि क्या करें क्या ना करें। तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को बगावत ने बुरी तरीके से डरा दिया है। करीब करीब नाम भी तय हो गए हैं, जीत भी तय हो गई। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या बगावत उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ेगी। कमेंट जरूर करें। तो बीएमसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। अब इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कई जगहों पर संयुक्त रैली करने वाले हैं और खास तौर पर मुंबई बीएमसी के एरिया में 3 रैलियां दोनों की संयुक्त होंगी। अब ये तो रही इनकी ये प्लानिंग कि चुनाव को जीतेंगे कैसे, लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव तो तब जीतोगे जब आप वोटिंग तक पहुंच पाओगे। जी हाँ, बड़ी बात यही है कि कई नेताओं ने कई वार्डों में भयंकर बगावत हो गई है और कई वार्डों में तो नाम वापसी से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब नाम एक एक करके आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कौन कौन नाम है, कहां पर है और कहां पर ये बगावत हो रही है। अब हालांकि आखिरी दिन जो नाम वापसी का था उसमें कई उम्मीदवारों ने तो नाम वापस ले लिए जिनसे ऑफिशियल कैंडिडेट कंफर्म हो गए, लेकिन कई जगह कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे और एमएनएस के बागी उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ऐसी करीब करीब 60 से 70 सीटें हैं। जी हाँ, अब नाम समझिए। वार्ड नंबर 95 में पूर्व कॉर्पोरेटर चंद्रशेखर वेनगंकर ने शिवसेना यूबीटी एमएनएस के उम्मीदवार हरीश शास्त्री के खिलाफ इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया था और वो वापस उठने से उन्होंने इनकार कर दिया है, वो चुनाव में डटे हुए हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 159 में यूबीटी उम्मीदवार प्रवीणा मोराजकर को कमलाकर नाइक से बागी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड नंबर 202 में शिवसेना यूबीटी की हाई प्रोफाइल उम्मीदवार पूर्व मेयर श्रद्धा जादव भी बगावत का सामना कर रही है। बागी विजय इंदुलकर ने नाम वापस लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो वहीं वार्ड नंबर 196 में शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार पद्मदा चेंबूरकर यहाँ पर संगीता जगताप के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो बगावत जबरदस्त हो रही है। ऐसे ही वार्ड नंबर 193 में, वार्ड नंबर 177 में, वार्ड नंबर 225 में कई जगहों पर इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वार्ड नंबर 66 में, वार्ड नंबर 48 में भी इस तरह के विरोध शिवसेना यूबीटी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। खबर ये है कि ऐसी 70 सीटें, जी हाँ, 1, 2 नहीं, 10, 20 नहीं बल्कि पूरी 70 सीटें हैं जिन पर इस तरह से पूरे के पूरे बगावत के आसार दिख चुके थे पहले ही। जो उन पर बगावत दिख भी रही है, उन प्रत्याशियों ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी को यहाँ पर वोट काटेंगे। बड़ा यहाँ पर कई जगहों पर बगावत का असर ये भी हो सकता है कि अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं, या कहें कि बागी उम्मीदवार कई पोजीशन में, कई वार्ड में जीतने की पोजीशन में आ गए हैं, जीतने की सिचुएशन में आ गए हैं। इसीलिए शिवतीर्थ में राज ठाकरे के घर पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, मुलाकात की और इसी बात पर चर्चा हुई। 3 घंटे बातचीत हुई कि आखिर कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, कैसे इसे ठीक किया जाए, लेकिन राज ठाकरे के पास भी इसका कोई उपाय नहीं था। तो इसीलिए उद्धव को, राज को, दोनों को डरा दिया इस बगावत ने और 60-70 सीटों पर वोटिंग से पहले ही हार दिख रही है, क्योंकि ये बगावत कहीं पर इतनी भारी है कि बागी कैंडिडेट ही जीतने की पोजीशन में है, तो कहीं पर बागी कैंडिडेट के भरोसे यहाँ पर वोट इतने ज्यादा कट जाएंगे कि विरोधी बीजेपी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए हालात खराब हैं। चुनाव से पहले ही 70 सीटें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अब हालांकि इन दोनों ने अगर मैनेज कर लिया आगे तो फिर बात अलग हो सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन यही अस्तित्व की लड़ाई शुरू होने से पहले ही उद्धव ठाकरे के लिए खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर अपने भाई, चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर उन्हें खारिज किया जा सकता है और इसकी वजह बन रही है सिग्नेचर, और इसी को लेकर
लेकर मुंबई में खासा बवाल हो गया है। असल में सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि जो एबी फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर है उसे अवैध माना जाए और अवैध मानकर इन सारे नामांकन पत्रों को खारिज किया जाए। असल में शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने जो आखिरी दिन फॉर्म एबी यानी कि एक तरह से जो पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, पार्टी का सिंबल होता है, वो अपने प्रत्याशियों को दिया था। उसमें डायरेक्ट साइन नहीं थे बल्कि सिग्नेचर जो किए गए थे वो डिजिटली किए गए थे और उन डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर मानने या ना मानने को लेकर बवाल हो गया है और सांसद मिलिंद देवड़ा ने साफ कहा है कि इनको नहीं माना जाना चाहिए। तो इसी के बाद खबर ये है कि 102 उम्मीदवारों पर तलवार लटक गई है। अब हालांकि उद्धव ठाकरे इस मामले पर चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से बात हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी उनकी बात सुनने की बात कही। अभी पूरी तरीके से सभी नामांकन पत्र खारिज नहीं हुए, लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर को नहीं माना गया, डिजिटल सिग्नेचर को खारिज कर दिया गया तो चुनाव लड़ने से पहले ही 102 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र उनके खारिज हो जाएंगे और 102 सीटों पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी ही नहीं रहेंगे। तो हालात कितने खराब हो जाएंगे, कहेंगे कितने बद से बदतर हो जाएंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे खेमे में खलबली मची हुई है। हालांकि नासिक में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। नासिक में 82 उम्मीदवार थे उद्धव ठाकरे की पार्टी के, वहां पर भी ऐसा ही सिग्नेचर का मामला फंसा था। हालांकि वहां पर तो चुनाव अधिकारियों ने इसे मान लिया है, लेकिन मुंबई में अभी फैसला नहीं हुआ है, बीएमसी में अभी फैसला नहीं हुआ है और अगर यहाँ पर भी फैसला माना जाता है तो उद्धव ठाकरे के लिए राहत होगी। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ नहीं माना जाएगा तो फिर हो सकता है नासिक में भी फैसला पलट जाए। तो मुंबई के साथ साथ नासिक भी उद्धव ठाकरे के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 82 सीटों पर ही वहां चुनाव लड़ रही है नासिक में। इसीलिए वहां तो सारे के सारे नामांकन उनके खारिज हो जाएंगे, जबकि मुंबई में 102 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं। इसीलिए खलबली मची हुई है, ठाकरे परिवार में बुरा हाल है। हालात हैं कि उद्धव ठाकरे खुद मोर्चे पर हैं, खुद चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, खुद सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के आने के बाद, इंटरवीन के बाद मामला उनके लिए थोड़ा बहुत सुलझ सकता है, लेकिन पूरी तरह से सुलझेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव आखिरी चुनाव साबित होगा। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।